Hello students, today we are going to discuss about asymmetric information and the market for lemons. Asymmetric information को हम imperfect information भी बोलते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, उस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। फॉर एग्जांपल, यू गो टू अ शॉप, आप किसी शॉप में जा रहे हो, वहाँ पर आपको कुछ भी बाई करना है, ठीक है। तो वहाँ पर दो एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो आप बायर और एक तो सेलर। देखिए, सेलर के पास वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट की, लेकिन आपके पास उस प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो परफेक्ट नहीं है। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जहां पर दो पार्टीज में से एक पार्टी के पास जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट हो या परफेक्ट ना हो। तो जब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, इससे एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन, द प्रॉब्लम ऑफ adverse selection arises because of asymmetric information, when there is lack of complete information with one party involved in the transaction। और जो adverse selection है, इस टॉपिक को ये रिसर्च का टॉपिक था जॉर्ज एकरलोफ, जिनको नोबेल प्राइज़ भी 2001 में मिला था। तो उन्होंने एडवर्स सिलेक्शन पे काम किया था। तो आज जब हम बात करेंगे मार्केट फॉर लेमन्स, वो क्या होता है, टुडे वी विल बी डीलिंग विद अ सेकंड हैंड कार मार्केट। कार मार्केट सेकंड हैंड, उसके साथ हम आज वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। देखिए, अगर कार मार्केट में दो टाइप्स की कार्स हो सकती हैं, बैड कार्स और गुड क्वालिटी कार्स। याद रखिएगा, हम सेकंड हैंड कार्स की बात करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं। देखिए, बैड कार्स को हम लेमन्स कहते हैं, और जो गुड क्वालिटी कार्स हैं वी कॉल गुड क्वालिटी कार्स एज पीचेस, और कुछ लोग प्लम्स भी कहते हैं या चेरीज भी कहते हैं, बट बैड कार्स को हम कहते हैं लेमन्स, ठीक है। तो बैड कार्स क्या होती है, सेकंड हैंड कार जिस पे रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा आता है, जिसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन होता है, तो ऐसी कार्स को हम कहते हैं लेमन। और जो सेकंड हैंड कार जो अच्छी क्वालिटी की होगी उसको हम कहते हैं पीच। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि सपोज आज मैंने एक कार बाई की, इट कास्ट 5 लाख रुपी, मैंने आज ही ये कार बाई की, ठीक है। और एक हफ्ते के बाद आई डिसाइडेड, अभी मैं सिर्फ हार्डली 100 किलोमीटर मैंने ये कार ड्राइव की है, और आई डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ। आपको क्या लगता है ये कार कितने में सेल होगी? क्या ये कार 5 लाख में सेल होगी? नो, ये कार 5 लाख में सेल नहीं होगी। सपोज ये कार 4.5 लाख में सेल होगी। तो एक ही हफ्ते में इसका 50,000 वैल्यू कैसे कम हुआ? इसका वैल्यू कैसे कम हुआ? क्योंकि देखिए, सपोज मैंने जो ये नई कार लाई थी, अगर मैं ये कार सेल अप करने वाला हूँ, तो दूसरा जो बंदा है, दूसरी जो पार्टी इन्वॉल्व है, इवन दो आई नो कि ये जो कार है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कार परफेक्ट है, बट किसी और रीज़न से मैं ये सेल कर रहा हूँ, लाइक सम फैमिली रीज़न। लेकिन जो बंदा ये कार बाई करना चाह रहा है, उसके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि ये कार सेल कर रहा है, इस कार में ज़रूर कोई ना कोई फॉल्ट है। दैट मीन्स जो कार ये बाई करना चाहता है उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन सी है कि ये कार बिल्कुल फिट है, फैमिली रीजन से वो सेल कर रहा है, लेकिन इस बायर को लग रहा है कि शायद इस कार में कोई फॉल्ट है, तब ये बाई कर रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि ये कार इस कार में 50,000 का वैल्यू जो है कम हो रहा है एक ही हफ्ते में। दैट मीन्स देयर इज एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। जो बायर है उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बायर सोच रहा है शायद कार में फॉल्ट है, इसलिए वो सेल अप कर रहा है। दैट मीन्स द इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट, देयर इज एसिमेट्री, ठीक है। तो एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, हम वी विल टेक द केस ऑफ है कार मार्केट, जहाँ पर सेकंड हैंड कार्स सेल हो रही हैं। और इस कार मार्केट में हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्स, लेमन एंड पीचेस, ठीक है, लेमन एंड पीचेस।
इस मार्केट में लेमन और पीच से। सपोज जो लेमन कार है, जो हाई मतलब बैड क्वालिटी कार है, उसका जो वैल्यू है वो $2000 है, और जो पीच है अच्छी क्वालिटी की कार है उसका वैल्यू 4000 है। अब देखिए मुझे कार बाई करनी, आई वांट टू बाई अ सेकंड हैंड कार। मैं इस मार्केट में जाऊंगा, आई विल गो टू दिस मार्केट, ठीक है। और एक बात यह है कि इस पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि इस मार्केट में लेमन्स और पीचेस इक्वल नंबर की है, जितने लेमन्स हैं उतने पीचेस हैं। लेमन की कॉस्ट लेमन की जो वर्थ है वो $2000 है, और पीच की वर्थ जो है 4000 वर्थ है। अब मैं इस मार्केट में जाऊंगा कार बाई करने के लिए, ठीक है। देखिए देयर इज़ नो वे आई कैन टेल कि कौन सी कार लेमन है और कौन सी कार पीच है, ठीक है। मैं क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो डीलर है, डीलर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। डीलर को पता है कि कौन सी कार लेमन है और कौन सी कार पीच है। तो मेरे दिमाग में एक बात जाएगी कि अगर मैं कार खरीदूंगा, मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन सी कार लेमन है और कौन सी कार पीच है, तो बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, तो अगर मैंने कार बाई की, आई डोंट नो कि व्हाट आई विल एंड अप विथ। अगर मैंने कार बाई की, देर इज़ 50% चांस वो लेमन हो सकती है, एंड देर इज़ 50% चांस वो पीच हो सकती है। क्यों? क्योंकि देर आर इक्वल नंबर ऑफ लेमन्स एंड पीचेस। अगर मैं कोई भी कार बाई करूंगा, मुझे तो पता भी नहीं कौन सी लेमन है कौन सी पीच है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ डीलर के पास है। तो अगर मैंने कार बाई की, 50% के चांसेस हैं कि इट विल बी इधर लेमन और इट कैन बी पीच। तो लेमन की कॉस्ट $1000 है, और पीच की कॉस्ट 4000 है, 4000 है। तो आई एम इन अ सॉर्ट ऑफ डिलेमा। तो मैं डिलेमा में फंसा हूँ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पे एवरेज प्राइस, I will be willing to pay average price. The prospective buyer will be willing to pay average price. देखिए लेमन की जो वर्थ है 2000 है, और पीच की जो वर्थ है 4000, डिवाइड बाई 2, 6000 डिवाइड बाई 2। तो मैं सिर्फ $3000 पे करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में लेमन भी है, पीच में है, और 50% चांसेस हैं कि मैं जब बाई करूँगा शायद लेमन आ सकती है मेरी किस्मत में, या पीच। तो एज सच इस केस में आई विल पे एवरेज प्राइस, और एवरेज प्राइस कितनी है? 3000। एज अ बायर आई विल बी विलिंग टू पे ओनली $3000। तो अब देखिए डीलर कौन सी कार सेल करने की कोशिश अब करेगा? लेमन। क्यों? क्योंकि लेमन की वर्थ 2000 है, और मिल कितना रहा है? 3000। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब मार्केट में लेमन होगा और पीच होगा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगा, द ओनर्स ऑफ हाई क्वालिटी यूज्ड कार्स वुड टेंड टू गेट अ लोअर प्राइस देन देयर कार्स आर वर्थ। हमने देखा जो पीच कार थी उसकी वर्थ कितनी थी? 4000, लेकिन बायर 3000 देने के लिए सिर्फ विलिंग है। दैट मीन्स जो हाई क्वालिटी कार्स के ओनर्स है, दे टेंड टू गेट लोअर प्राइस देन देयर कार्स आर वर्थ, ठीक है। और जो लो क्वालिटी कार्स के जो ओनर्स होते हैं, द ओनर्स ऑफ लेमन्स, दे टेंड टू रिसीव ए हायर प्राइस देन देयर कार्स आर वर्थ। तो इससे क्या होगा, जो हाई क्वालिटी कार्स हैं वो मार्केट से विड्रॉ करेंगी, वो मार्केट से क्या करेंगी? विड्रॉ। अभी इस पॉइंट पे इक्वल नंबर ऑफ लेमन्स थी और पीचेस थी, ठीक है। तो जो हाई क्वालिटी कार्स हैं वो मार्केट से विड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। तो जिनकी वो हाई क्वालिटी कार्स इस मार्केट में थे, वो अपनी कार सेल नहीं करेंगी। क्यों नहीं सेल करेंगे? क्योंकि सिर्फ 3000 उनको मिल रहा है अपनी कार पे, जबकि उनकी कार्स कितनी थी? 4000 वर्थ, ठीक है। तो अगर कोई पीच वाला अपना कार बेचेगा भी 3000 पे, लेकिन मैक्सिमम जो पीच वाले हैं वो अपनी कार्स को क्या करेंगे? विड्रॉ। तो इससे क्या होगा, जो बायर्स हैं जो 3000 रुपये दे रहे थे, 3000 दे के भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनको सिर्फ लेमन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पीच कार वाले ओनर्स हैं वो अपनी कार लोअर प्राइस पे बेचेंगे नहीं। तो बायर्स को ज़्यादा, जब बायर्स कार बाई करेंगे इस मार्केट से, तो उनको लेमन ही मिलेगा, लो क्वालिटी कार मिलेगी। तो इससे क्या होगा, तो जैसा ये प्रोसेस चल रहा है, तो बायर्स विल फाइंड कि इस कार में, इस मार्केट से जो उनको कार्स मिल रही है, सूनर और लेटर दे विल फाइंड। क्यों? क्योंकि जो लेमन्स है ये ब्रेक डाउन करते हैं, इन पे रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो बायर्स को मीनवाइल पता चल जाता है कि इस मार्केट में जो कार्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा
लेमन्स ही हमको मिल रही हैं, तो अब वो 3000 पे नहीं करेंगे, विद टाइम वो 3000 से कम ही पे करेंगे, प्राइस और डिक्रीज हो जाएगी, जो वो विलिंग है पे करने के लिए वो और कम हो जाएगी, 3000 से भी कम, और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, दे विल बी विलिंग टू पे ओनली $2000 विद टाइम। वो जब अब बायर जब भी इस कार मार्केट में जाएंगे वो कितना पे करने के लिए विलिंग होंगे, 2000, और 2000 पे वो सिर्फ एक ही कार खरीद सकते हैं, दैट इज लेमन, और 2000 जो है वो लेमन की अप्रोप्रिएट प्राइस है, क्योंकि लेमन की जो वर्थ है हमने देखा था 2000 था। और ऐसे में क्या होगा, जो पीच हैं गुड क्वालिटी कार्स हैं वो मार्केट से डिसअपियर हो जाएंगी, क्योंकि 2000 पे कोई भी ओनर जो है पीच का वो अपनी कार सेल नहीं करेगा। तो इस केस में हमने देखा, व्हेन देयर आर both the qualities of cars available in the market, lemon and peach, and there is imperfect information or there is asymmetry of information, कि जो बायर है उसके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो विद टाइम क्या हो जाएगा, जो पीच से गुड क्वालिटी कार्स हैं वो मार्केट से आउट हो जाएंगी, और उस मार्केट में सिर्फ एक ही टाइप की कार रहेगी, वो कौन सी रहेगी, लेमन। और लेमन को जो फाइनली लेमन जो सेल अप होगा वो फाइनली लोअर प्राइस पे ही सेल अप होगा, प्राइस विच इज़ अप्रोप्रिएट और विच इज़ अकॉर्डिंग टू देयर वर्थ। तो ये जो यहाँ पर हमने देखा कि जो बैड कार्स हैं लेमन्स, बैड कार्स ड्राइव गुड कार्स आउट ऑफ मार्केट, bad cars drive good cars out of market, or low quality cars drive high quality cars out of the market, और इसको हम कहते हैं adverse selection, we call it adverse selection। adverse selection को आप अगर दूसरे नज़रिए से देखोगे कि there is no market for high quality cars now, जो high quality cars है उनके लिए अब कोई भी market नहीं है, and there is no way to sell those high quality cars at their worth, so we say there is market failure। market failure क्यों, क्योंकि market fail हो गया to sell these high quality cars and peaches। तो इस process को we call it adverse selection। adverse selection, अब adverse selection को कैसे हम overcome करें, how to resolve this problem of adverse selection, or how to overcome दिस प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। देखिए एडवर्स सिलेक्शन का इशू क्यों हुआ, इट हैपन बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी, इसकी वजह से जो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है राइज हो गई। तो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देखिए इंफॉर्मेशन बायर के पास कम है, तभी जाके एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आ गई, जहां पर हमने देखा हाई क्वालिटी कार जो है वो मार्केट से आउट हो गई, वो सेल नहीं हुई। तो अगर इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम अराइज हुई, तो सोल्यूशन भी तो इसी में है कि इंफॉर्मेशन जो बायर के पास है वो हम इंक्रीज करें। अगर बायर के पास इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी तो एडवर्स सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो भी ओवरकम या रिजॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केट सिग्नलिंग। मार्केट सिग्नलिंग क्या है, इट्स अ सिग्नल टू to indicate that the product is of high quality। अगर किसी भी तरीके से हम बायर की इंफॉर्मेशन में एडिशन करेंगे कि जो ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, तो वी कैन कॉल इट मार्केट सिग्नलिंग। यहाँ पर जो हमने लिया था सेकंड हैंड कार्स का जो मार्केट था, वहाँ पर हमने देखा था कि बायर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कंप्लीट। अगर बायर्स के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती तो वो पीच के वो पीच को डायरेक्टली $4000 में ही बाई करता, बट उसको पता था कि जब वो बाई करेगा उसके हाथ में लेमन भी आ सकता है, इसलिए वो 4000 देने के लिए तैयार नहीं था, उसने एवरेज प्राइस ही दी। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि बायर के पास जो इंफॉर्मेशन है वो ऐड हो जाए, उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसमें एडिशन हो जाए। देखिए बायर जो सेकंड हैंड कार्स बाय करने के लिए जाता है, वहाँ पर अगर उसको कोई कार पसंद आई और वो कार अगर वो किसी सर्विस सेंटर पे ले जाता है और सर्विस सेंटर पे उस कार को चेक करवाएगा, और सर्विस सेंटर में अगर उसको बोला जाएगा कि अच्छी क्वालिटी की कार है, तो दैट मीन जो बायर है वो 4000 ही
पे करेगा। तो यहाँ पर सर्विस सेंटर की वजह से क्या हुआ, सर्विस सेंटर की वजह से जो बायर डिलेमा में था, उसको जो कंफ्यूजन था, शक था, वो थोड़ा दूर हो गया। तो उसकी इंफॉर्मेशन में क्या हो गया, एडिशन हो गया। जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो थोड़ा इंप्रूव होगी बायर की। तो इस केस में बायर जो है वो बेहतर प्राइस देने के लिए तैयार है हायर हाई क्वालिटी कार्स के लिए। और सर्विस सेंटर की वजह से उसको ये भी पता चल जाता है कि हाईली लाइकली कि कौन सी कार जो है अच्छी क्वालिटी की है। तो हमने देखा कि ये जो सर्विस सेंटर है, इसकी वजह से बायर के पास जो इंफॉर्मेशन जा सकती है या सिग्नल जा सकती है कि कौन सी कार अच्छी क्वालिटी की है। एक तो इस तरीके से बायर के पास सिग्नल जाएगी। अनदर वे इज इफ द डीलर गिव्स द गारंटी। देखिए, अगर मैं सेकंड हैंड मार्केट में जाऊंगा, मुझे पता नहीं कौन सी लेमन है और कौन सी पीच है, और एज सच मैं $4,000 दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सी कार वहां पर किस क्वालिटी की है। और उस केस में क्या होगा, अगर डीलर मेरे पास आएगा और डीलर कहेगा कि आप कार खरीद लो, ये कार आप कार खरीद लो, ठीक है, और इन केस अगर आपकी कार में कोई भी रिपेयरिंग आया या मेजर ब्रेकडाउन आया, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको पे करूंगा। ये जो गारंटी दी सेलर ने, सेलर या डीलर जो गारंटी दे रहा है बायर को कि अगर आपकी कार में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल है। इस बायर या डीलर की ये गारंटी, इससे क्या हो जाता है, ये जो ये जो बायर है, उस बायर को सिग्नल मिल जाता है कि ये गारंटी तभी दे रहा है जब ये कार अच्छी क्वालिटी की है। तो इस केस में भी हमने देखा, जब डीलर गारंटी देता है तो बायर के पास सिग्नल चला जाता है कि क्वालिटी ऑफ कार अच्छी है। एज सच ही विल पे 4,000 फॉर गुड क्वालिटी कार्स, और इजीली वो 4,000 ही पे करेगा, कम नहीं पे करेगा। और एक एग्जाम्पल है, देखिए, अगर आप एक कार खरीदना चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखिए, रीजन ए और रीजन बी, दोनों एरियाज में आपको कार मिल रही है, और एग्जैक्टली वही कार मिल रही है जो आप कार ढूंढ रही हो। सेम ईयर और क्वालिटी और सेम ईयर और कंडीशन वगैरह सेम है। लेकिन ये जो एरिया बी है, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आप एरिया ए में रहने वाले हैं, ठीक है। अब आप मुझे बोलो कि ए और बी ये दो एरियाज हैं, आप एरिया ए में रह रहे हो और एरिया बी आपके किसी आसपास 10-20 किलोमीटर दूर वाला एरिया है। तो दोनों एरियाज में आपको सेम कार मिल रही है, वो कार जिसकी कंडीशन भी सेम है और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी सेम है। देखिए, अब जो बी एरिया में जो आपको कार मिल रही है वो भी $4,000 में मिल रही है, और ए एरिया में भी $4,000 में मिल रही है। क्या आप बी एरिया वाले बंदे को $4,000 दोगे? नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो किसी और एरिया के है, आपके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि वो कार कैसी होगी, ठीक है, वो कार कैसी होगी। लेकिन जो अपने एरिया की, अपने लोकेलिटी में जो बंदा कार सेल कर रहा है, आप उसको एकदम से $4,000 देने के लिए तैयार हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपकी लोकेलिटी में रह रहा है, उसकी वजह से जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उतनी हाई लेवल की नहीं है। आपके पास आपको सिग्नल मिलता है। सिग्नल कैसे मिल रहा है कि ये मेरी लोकेलिटी का है, और आपने अक्सर इस कार को देखा है चलते हुए, और एज सच आपकी इंफॉर्मेशन में ये भी है कि ये कार का कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई यू आर विलिंग टू पे हाई प्राइस फॉर दिस। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है इस केस में वो बेहतर है। और एक एग्जांपल जिससे आप इस चीज़ को समझोगे, देखिए, कोई ट्रैवलर या कोई टूरिस्ट हमारी स्टेट में अगर आता है, ठीक है, बाय एंड लार्ज कोई लोकल प्रोडक्ट के लिए वो हाई प्राइस नहीं पे करेगा। ही विल बी विलिंग टू पे लोअर प्राइस फॉर द लोकल प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? देखिए, वो यहाँ पर आएगा और लोकल प्रोडक्ट के लिए वो लो प्राइस ही ऑफर करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकल प्रोडक्ट के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन कम है। उसके पास जो इंफॉर्मेशन है लोकल प्रोडक्ट के लिए, देयर इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, उसके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो विलिंग है कम ही प्राइस पे करने के लिए। एज अगेंस्ट दिस, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो नेशनली एडवर्टाइज हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट के लिए वो यूजुअली क्या है, हाई प्राइस ऑफर करता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू उसके पास जो इंफॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट की वो बेहतर होती है। दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।